नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण के दौरान आने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे बेसिक शिक्षा से जुड़ी समस्त जानकारी व सूचनाएँ ससमय प्राप्त होती रहें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीक्षा ऐप पर लॉगिन की समस्या के बारे में। यदि आपको दीक्षा ऐप पर लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वीडियो में दिखाए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करें। तो सबसे पहले हम दीक्षा ऐप पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो अगर आप मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप सिलेक्ट स्टेट करेंगे, तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे हम। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसको हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आएगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में EHRMS कोड अपना फिल करेंगे, मानव संपदा कोड यहाँ पे फिल करेंगे और उसी का पासवर्ड यहाँ पे हम डालेंगे। तो जो आप लीव अप्लाई करते हैं, छुट्टी अप्लाई करते हैं मानव संपदा पे, उसका पासवर्ड यहाँ पड़ेगा। और फिर ये जो आप स्क्रीन पे आपका कैप्चा कोड दिखेगा, उसको फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आप आसानी से दीक्षा ऐप पे लॉगिन हो जाएंगे। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रशिक्षण को करते हुए उस प्रशिक्षण का कोई वीडियो या कोई भाग प्ले नहीं होता है, या फिर बार बार पूर्ण करने पर भी कोर्स अपूर्ण ही शो होता रहता है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं: कोर्स पूर्ण करने की अवधि समाप्त हो चुकी है या फिर वीडियो में ही कोई दिक्कत है। तो यदि वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप हमारे द्वारा बताए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताना है कि कभी कभी ख़राब नेटवर्क के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है, या बहुत पुराने मोबाइल के कारण भी यह समस्या हो जाती है। तो साथियों, किसी प्रशिक्षण का कोई भाग या वीडियो पूर्ण नहीं हो पा रहा है या चल नहीं रहा है, तो आप स्क्रीन पर इस प्रकार का दिखेगा उस वीडियो का पार्ट। तो आप उस पर क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डाउनलोड को हम 1 आइटम डाउनलोड कर लेंगे। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि ये कोर्स आपका पूर्ण हो चुका है। साथियों, कभी कभी किसी मॉड्यूल या कोर्स को पूरा कर लेने के बाद अंत में होने वाले असेसमेंट या क्विज को पूर्ण करने में समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके लिए भी आप हमारे द्वारा बताए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस समस्या को दूर कर सकते हैं और अपना असेसमेंट पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताना है कि वर्तमान में दीक्षा पर गतिमान स्कूल रेडीनेस से संबंधित तीनों मॉड्यूल्स के असेसमेंट की हल प्रश्नावली हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है, अतः आप लोग उसको अवश्य देखें, क्योंकि असेसमेंट में एक न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने पर ही आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और असेसमेंट करने के लिए आपको 3 प्रयास ही दिए जाते हैं, अर्थात 3 अटेम्प्ट में आप न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे, तभी आपको प्रमाण पत्र जारी होगा। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं कि असेसमेंट में आने वाली दिक्कत को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो साथियों, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट लर्निंग स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल 2। तो इस पर हम अभी क्लिक करेंगे। असेसमेंट करने के लिए ये हमने क्लिक किया और ये इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। आप लोग जानते होंगे स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल 2 ये अपलोड हो रहा है डेटा, और 75% अपलोड होने के बाद ये रुक गया है। अब देखिएगा हम यहाँ पे कितना इसको वेट करते हैं। ये हमने स्क्रीन रिकॉर्ड किया हुआ है, जिससे आपको पता चले कि ये एग्जैक्ट में एक्चुअल में हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए सिंबल बन के आता है रिफ़्रेश का, उस पर रिफ़्रेश पे क्लिक करते हैं, तब भी आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड का ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा, एरो बना हुआ है, आपको दिखाया भी जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर एक ये नीले में डाउनलोड लिख के आएगा 1 आइटम 134 KB का। तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड पे लगा देंगे। ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद देखेंगे ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा रेड कलर में बॉक्स बन जाएगा, तो इसको डिलीट नहीं करेंगे हम। ये डाउनलोड होने के बाद में फिर से हम बैक आएंगे और ओपन करेंगे। देखिए ये अब आपके सामने इसकी प्रश्नावली ओपन हो गई नॉर्मल से। ये देखिए इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये असेसमेंट यहाँ पे आपका शुरू हो गया है। तो ये दिक्कत हम इस प्रकार से दूर कर सकते हैं।
कभी कभी लिंक पर क्लिक करने पर संबंधित कोर्स या मॉड्यूल को ज्वाइन करने में दिक्कत होती है, अर्थात हम कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप सीधे दीक्षा ऐप पर जाकर उस कोर्स या मॉड्यूल का नाम डालकर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो दीक्षा हमने ओपन किया, यहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल, ये हमने यहाँ टाइप किया, ये इस पे सर्च पे क्लिक किया तो देखिए स्कूल रेडीनेस से संबंधित जो मॉड्यूल हैं वो ओपन होके आ जाएंगे और जो कोर्स आपको ज्वाइन करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप कोर्स को डायरेक्ट दीक्षा ऐप में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर किसी कारण से लिंक पे क्लिक करने पर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो ये समस्या भी आपको यहाँ से दूर हो सकती है। तो साथियों, इस प्रकार कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में आपको बताया गया और उसका समाधान भी बताने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है और अपने अन्य साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनकी भी कुछ मदद हो सके। उसके साथ में आपको बताना है कि हमारे इस YouTube चैनल पर समय पर बेसिक शिक्षा से जुड़ी समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपना सहयोग और प्यार बनाए रखें। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और बेसिक शिक्षा को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।